Hello students, in this video we are going to solve few more examples based on mole concept. Okay. Now यहाँ पे in questions के through what we are going to do is the purpose would be to identify the hydrocarbon. Okay. Identification of hydrocarbon. Of hydrocarbon. अच्छा, किसी भी हाइड्रोकार्बन का जनरल फॉर्मूला ऐसा होता है C6H5. ओके, हाइड्रोकार्बन हैज ओनली टू एलिमेंट्स, वन इज कार्बन, वन इज हाइड्रोजन. यू हैव X एटम्स ऑफ कार्बन, यू हैव Y एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. तो ये हो गया आपका हाइड्रोकार्बन. दिस बिकम्स योर हाइड्रोकार्बन. ओके, नाउ आपको X एंड Y फाइंड आउट करना है. आपको एग्जैक्टली हाइड्रोकार्बन कौन सा है ये फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए नॉर्मली क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, वी विल यूज अ कंबशन टेक्निक. ओके, अब व्हेन आई से कंबशन टेक्निक मतलब आप क्या करोगे, C6H5 जो है इसको आप बर्न करोगे. व्हेन यू बर्न दिस यू विल गेट CO2 प्लस यू विल गेट H2O. दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट. इसको अगर जो हमें बैलेंस करना हो तो आप बैलेंस कैसे करोगे. सो दिस विल बी X, दिस विल बी Y/2. ओके, एंड यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया, 2x प्लस Y/2. सो दिस विल बिकम इक्वल टू 2x प्लस Y/2 by 2. दिस इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट विल रिएक्ट ओवर हियर. सो सिंपल बैलेंस करके हमने ये नंबर्स निकाले हुए हैं. ओके, अब क्वेश्चन में आपको ये दिया जाएगा कि ये जो गैसेस है, सो नॉर्मली ये जो हाइड्रोकार्बन होता है ये गैसियस स्टेट में होगा. This would be in gaseous state. CO2 would be in gaseous state. H2O जो है, this H2O can either be in gaseous state or it can be in liquid state. Okay. अगर जो इन्होंने कुछ वर्ड वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा. मान लो इन्होंने ऐसा कुछ कहा हुआ है कि यू हैव अ हाइड्रोकार्बन विच ऑन कंबशन प्रोड्यूसेस गैसेस विच ऑन कूलिंग. तो ये लोग जब वर्ड कूल कर रहे हैं तो CO2 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट H2O जो गैसियस स्टेट में है वो कौन से स्टेट में चला जाएगा, इट विल गो इनटू द लिक्विड स्टेट. ओके, नाउ हाउ डू वी नो कि कितना CO2 प्रेजेंट है. तो बेसिकली CO2 जो होता है, दिस CO2 इज अब्सॉर्ब्ड बाय KOH सॉल्यूशन. इट इज अब्सॉर्ब्ड बाय KOH सॉल्यूशन. ओके, क्योंकि CO2 गैस अपने आप में एसिडिक होता है. दिस गैस इज एसिडिक इन नेचर. ओके, सो इट इज अब्सॉर्ब्ड बाय KOH सॉल्यूशन. नाउ जैसे ही CO2 विल बी अब्सॉर्ब्ड बाय KOH सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ CO2 विल बिकम 0. तो ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ गैसेस विल रेड्यूस. गैसेस का जो टोटल वॉल्यूम है वो रेड्यूस हो जाएगा क्योंकि CO2 तो हट गया. वैसे ही ऑक्सीजन जो होता है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. Okay, this is how do you detect the presence of oxygen, or what do you do with oxygen? It is absorbed by a compound called pyrogallol. इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला अभी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. इट इज अब्सॉर्ब्ड बाय अल्कलाइन और दैट इज बेसिक पायरोगैलोल. ओके, सो अब आपका जो रिएक्शन है, मैं रिएक्शन यहाँ पे लिख देता हूँ. फॉर एनी क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, आप पहले तो रिएक्शन ऐसा लिख दोगे, C6H5 प्लस 2x प्लस Y/2 O2 is equal will give you XCO2 प्लस Y/2 H2O. आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो. सो आप इसको यू कैन राइट इट दिस वे, CXHY प्लस दिस विल बिकम X प्लस Y/4 O2 विल गिव यू XCO2 प्लस Y/2 H2O. ठीक है.
फाइन. एंड आपको अब ये पता है CO2 इज अब्सॉर्ब्ड बाय KOH सोल्यूशन, ऑक्सीजन इज अब्सॉर्ब्ड बाय अल्कलाइन पायरोगेनोल, एंड जब आप कूलिंग करते हो तो H2O जो गैसियस स्टेट में होगा इट विल कम बैक टू इट्स लिक्विड स्टेट. सो नॉर्मली ये गैसियस हाइड्रोकार्बन होता है, दिस इज G. ऑक्सीजन गैस ही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होता है, दिस इज लिक्विड और गैस. ओके, अब क्वेश्चन करें ताकि आपको ये समझ में आएगा कि ये कंसेप्ट को यूज कैसे करना है, हाउ टू यूज दिस कंसेप्ट. ओके, नाउ इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है. 7.5 ml of gaseous hydrocarbon was exploded with 36 ml of oxygen. The volume of gases on cooling, देखो cooling दिया हुआ है, was found to be 28.5 ml, 15 ml of which was absorbed by KOH solution. तो मतलब CO2 present होगा, and then the rest was absorbed in a solution by alkaline pyrogalol. तो बचा हुआ जो बचा हुआ गैस है दैट हैज टू बी ऑक्सीजन. इफ ऑल वॉल्यूम्स आर मेजर्ड अंडर सेम कंडीशंस, मतलब प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यू कैन यूज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हेन deduce the formula of hydrocarbon. Okay, so I can write this. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 7.5 ml of hydrocarbon was exploded with 36 ml. ओके, तो यहाँ पे कुछ CO2 बनेगा, कुछ H2O बन जाएगा. फाइन. ओके, हाँ, इसके बाद इन्होंने ये दिया हुआ है कि 15 ml of the gases, फाइनली जो भी गैसेस है. सो आफ्टर एक्सप्लोजन, लेट मी राइट ओवर हियर, आफ्टर एक्सप्लोजन gases were cooled. So therefore H2O now is present in liquid state. तो H2O कोई भी वॉल्यूम कुछ भी ऑक्यूपाई नहीं करेगा. ओके, सी नॉर्मली जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा गैसेस ही ऑक्यूपाई करते हैं, गैसेस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है. सो व्हेन यू कूल द गैसेस H2O वुड बी इन लिक्विड स्टेट. आपको ये दिया हुआ है कि 15 ml was absorbed by KOH, by KOH. 15 ml of gases were absorbed by KOH. इसका मतलब क्या है कि I can say 15 ml of CO2 was produced. करेक्ट, क्योंकि KOH वो CO2 को absorb करता है. एंड बाय द सेम लॉजिक इन्होंने ये कहा हुआ है कि द रेस्ट वॉज absorbed by alkaline pyrogalol. Okay, so after explosion gases were cooled, total volume was 28.5 ml. Total volume 28.5 ml. Okay, अच्छा, third point they have said that rest was absorbed by alkaline pyrogalol. ओके, रेस्ट वॉज अब्सॉर्ब बाय अल्कालाइन पायरोगेनोल. रेस्ट मतलब कितना अब्सॉर्ब हो चुका हो. टोटल वॉल्यूम प्रेजेंट था 28.5. 28.5 में से 15 ml तो KOH ने अब्सॉर्ब कर दिया. तो देयरफॉर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन absorbed will be equal to 28.5 minus 15, क्योंकि टोटल वॉल्यूम 28 था, उसमें से 15 KOH ने अब्सॉर्ब किया. और उन्होंने कहा है कि रेस्ट जो भी बचा हुआ है वो अल्कालाइन पायरोगेनोल ने अब्सॉर्ब किया हुआ है. सो जो भी आपका बचा हुआ गैस है दैट हैज टू बी ऑक्सीजन, एंड दिस इज इक्वल टू 13.5 ml. ओके, सो दिस वाज बेसिकली ऑक्सीजन अनरिएक्टेड, क्योंकि जो भी ऑक्सीजन बच गया है दैट वाज गेटिंग अब्सॉर्ब्ड बाय अल्कालाइन पायरोगेनोल. राइट, 36 ml में से कुछ ऑक्सीजन तो यहाँ पे रिएक्ट कर चुका होगा, एंड जो बचा हुआ ऑक्सीजन है दैट हैज बीन अब्सॉर्ब्ड बाय अल्कालाइन पायरोगेनोल.
सो आउट ऑफ 36 ml 13.5 ml ये बच चुका होगा. सो रिएक्ट कितना किया होगा? 36 minus 13.5, दैट वुड बी द अमाउंट ऑफ रिएक्टेड ऑक्सीजन. समझ में आया आपको? सो दिस ऑक्सीजन वॉज अनरिएक्टेड ऑक्सीजन. So therefore I can write the amount of oxygen reacted is equal to total 36 ml था minus 13.5 यहाँ पे चला गया तो ये बचेगा 22.5 ml. This is the amount of oxygen reacted. Okay. नाउ हाइड्रोकार्बन कुछ भी नहीं बचा है क्योंकि इन्होंने कहा हुआ है कि KOH कुछ अब्सॉर्ब कर रहा है और बचा हुआ सारा गैस ये अब्सॉर्ब कर रहा है, मतलब CO2 एंड O2 ही प्रेजेंट होंगे आपके गैसेस में. तो विच मीन्स दिस हैज कंप्लीटली रिएक्टेड. सो नाउ आई कैन राइट दिस. ओके, अब ना मैं इस रिएक्शन को वापस लिखता हूँ. CXHY X plus Y by 4 oxygen gives you XCO2 plus Y by 2 H2O. Now what all things do I know? I know the 7.5 ml of this CO2 कितना प्रोड्यूस हुआ है? 15 ml. एंड ऑक्सीजन कितना रिएक्ट हुआ है? 22.5 ml. This is what we know. Now I know that 1 mole of this produces X moles of this. CXHY CO2. So ये मैं यहाँ पे I can just write this. 1 mole of this reacts with X moles of this. 7.5 moles of this produce 15 moles of this. Correct? So if I take the ratio 1 upon 7.5 is equal to X by 15, तो आपका जो X होगा X will be equal to 2. ठीक है. बाय द सेम लॉजिक अब हम लोग Y फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. CXHY and oxygen. 1 mole of this reacts with X plus Y by 4 moles of this. 7.5 moles और milliliters. जब आपको पता ही है कि when conditions are constant, I can write volume is directly proportional to number of moles ना. तो आप नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे उसको ml के टर्म्स में दे सकते हो. सो 1 ml ऑफ दिस रिएक्ट्स विद x प्लस वाई बाय 4 ml ऑफ दिस. 7.5 ml of this reacts with 22.5 ml of this. Okay. Now if you take the ratio, आपको क्या आएगा? So 1 upon 7.5 is equal to x plus y by 4 divided by 22.5. 22.5 यहाँ पे डिवाइड करो. 22.5 सॉरी यहाँ पे चला जाएगा. So 22.5 upon 7.5 that will be equal to 3. 3 is equal to x plus y by 4. x की वैल्यू 2 हमें पता है. So 2 plus y by 4. आप सॉल्व करोगे आपको y 4 आएगा. तो आपका जो हाइड्रोकार्बन है दैट हाइड्रोकार्बन इज CXHY. So C2H4. This becomes your hydrocarbon. Okay. Now even though आपको ये लगता है यार ये क्वेश्चन में बहुत टाइम जा रहा है, ऐसा नहीं है. It is because I am explaining this question to you, इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है. अदरवाइज ये क्वेश्चन आपसे फटाफट हो जाएगा. ओके. बस किसी भी अननोन हाइड्रोकार्बन को ऐसे फॉर्म में लिख दो. अगर जो कंबशन रिएक्शन दिया हुआ है तो प्लीज राइट इट इन दिस फॉर्म. फाइन. वी विल गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. If you look at this question, 7.5 ml of hydrocarbon gas was exploded with excess of oxygen. On cooling, it was found to have undergone a contraction of 15 ml. कूलिंग मतलब आप वाटर जो वेपर स्टेट में था उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हो. इससे वॉल्यूम रेड्यूस हो रहा है बाय 15 ml. सो इट मीन्स अमाउंट ऑफ वाटर इज गिवन टू यू. If the vapor density of the hydrocarbon is 14, determine its molecular formula. ठीक है. Okay.
सो वापस जो है वो हम लोग कंबशन वाला जो रिएक्शन है, लेट मी राइट डाउन दैट रिएक्शन. सो व्हाट डू आई नो, CxHy plus X plus Y by 4 oxygen gives you XCO2 plus Y by 2 H2O. Now what is given to you? You have 7.5 ml of hydrocarbon. Acha. And it is given to you that on cooling it was found to have undergone a contraction of 15 ml. So I can say on cooling water gets converted into liquid state, and so therefore volume reduces. Okay, so I can write reduction in volume is simply equal to volume of water. So इन्होंने ये दिया हुआ है कि क्वेश्चन में द वॉल्यूम was found to have undergone a contraction by 15 ml. तो आपका reduction in volume is 15 ml. So which means volume of water is 15 ml. So water जो form हो रहा है that is 15 ml. Okay. Now उसके बाद आपको ये भी दी हुई है vapor density of hydrocarbon. This is given to you as 14. अब सबसे पहले तो ये यूज करता है CxHy एंड H2O के बीच में हमें रिलेशनशिप मिल सकती है. So CxHy and H2O. So 1 mole of this produces Y by 2 moles of this, or 1 ml of this produces Y by 2 ml of this. So 7.5 ml of this produces 15 ml. Okay. See, excess of oxygen दिया हुआ है. It is given to you that oxygen is present in excess. एक्सेस इसलिए दिया हुआ है ताकि सारा का सारा हाइड्रोकार्बन जो है वो रिएक्ट कर जाए. अगर जो इफ ऑक्सीजन वुड हैव बीन प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी तो एंटायर हाइड्रोकार्बन वुडंट हैव रिएक्टेड. ओके, सो देयरफॉर दिस बिकम्स, सो ये जो 7.5 ml हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है इट कंप्लीटली रिएक्ट्स. ओके, ये जो हाइड्रोकार्बन है इट कंप्लीटली रिएक्ट्स. So now I know that 7.5 ml gives you 15 ml. 1 gives you y by 2. तो अब फाइंड आउट करते हैं, रेशियो देते हैं. सो 1 अपॉन 7.5 इज इक्वल टू y by 2 by 15. अब सॉल्व करोगे तो y की जो वैल्यू है यू विल गेट इट एज 4. ओके, सी यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ y एज 4. अब आपको वेपर डेंसिटी 14 पता है तो इसका यूज करते हैं. सो देयरफॉर मॉलिक्यूलर वेट जो होता है दैट इज 2 times वेपर डेंसिटी. आप फॉर्मूला शीट में देखोगे तो ये लिखा हुआ है, तो मॉलिक्यूलर वेट इज 28. अब CxHy का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? सो X atoms of carbon plus Y atoms of hydrogen. So this is equal to कार्बन का एटॉमिक मास इज 12x. अच्छा, Y की वैल्यू हमें पता है, Y की वैल्यू 4 है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास इज 1. Now we know that total this is nothing but molecular mass ना, इसका molecular weight है, and ये molecular weight हमें पता ही है कि ये 28 है. So this is 28. So 28 minus 4 is 24. 12x is 24. Therefore x is equal to 2. This is what you are going to get. So ये जो आपका compound होगा that will be equal to C2H4. ठीक है. सो यहाँ पे इन्होंने KOH एंड पायरोगैलॉल यूज नहीं किया था, इन्होंने वाटर के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी थी. ठीक है, वी विल गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. वी विल गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. 10 ml ऑफ गैसियस ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. देखो अब तक हमने जो 2 एग्जाम्पल्स किए उसमें बस कार्बन हाइड्रोजन था, अब इसमें कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है. वॉज मिक्सड विथ 100 ml ऑफ ऑक्सीजन and exploded under conditions which allowed the water formed to condense. तो water अब gaseous state में नहीं है, water liquid state में है.
the volume of the gas after explosion was 90 ml. Okay, now इसका मतलब हम लोग ये मान सकते हैं ना कि कुछ ऑक्सीजन होगा जो अनयूज्ड होगा, एंड देयर वुड बी सम अमाउंट ऑफ, व्हाट डू यू से, देयर वुड बी सम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड which will also be in gaseous state. वाटर तो लिक्विड स्टेट में आ चुका है. On treatment with potash solution, potash is KOH. KOH solution में CO2 absorb हो जाएगा. A further contraction of 20 ml in volume was observed. So CO2 का volume जो होगा that has to be 20 ml. अच्छा, given that vapor density of the compound is 23, कि vapor density भी आपको पता है that is 23. Deduce the molecular formula. Okay. अब सो एक एक चीज लिखते जाते हैं. You have an organic compound which has three things: CXHY, oxygen Z. This will react with O2. O2 के साथ react करने पे what you are going to get is X amount of CO2 plus Y/2 amount of H2O. Okay. इस ऑक्सीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ता. Okay. कार्बन विल गेट कन्वर्टेड इनटू CO2. ये X है तो यहाँ पे X आ जाएगा. हाइड्रोजन विल गेट कन्वर्टेड इनटू H2O. अब इसको बैलेंस करने के लिए आपको अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए ना. अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? राइट हैंड साइड पे टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज 2x प्लस y/2. लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे ऑलरेडी यू हैव z अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. ओके, ऑक्सीजन के वैसे ही z एटम्स है. राइट हैंड साइड पे यू हैव 2x प्लस y/2. यू हैव z एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. तो ये नंबर कितना हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू 2x प्लस y/2 माइनस z डिवाइडेड बाय 2. दिस विल बी द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. आप क्योंकि O2 है ना तो इसलिए आपको यहाँ पे 2 से डिवाइड करना है. तो if you see total amount of oxygen on left hand side, ये कितना होगा? Z प्लस यहाँ से कितना ऑक्सीजन मिल रहा है आपको? 2x प्लस y/2 माइनस z/2 इंटू 2. दिस इज इक्वल टू z प्लस ये 2 और 2 कट हो जाएगा, 2x प्लस y/2 माइनस z और z कट हो जाएगा, 2x प्लस y/2 विच इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ऑन RHS. ठीक है, तो ये आया आपको समझ में? ओके, सो आई राइट डाउन दिस रिएक्शन अगेन. CXHYOZ प्लस इसको आप डिवाइड करो तो x प्लस y/4 माइनस z/2 ऑक्सीजन. ओके, you will get x amount of CO2 and y/2 amount of H2O. ओके, अब देखते हैं कि और क्या क्या आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में. यू हैव 10 ml ऑफ दिस. अच्छा, उसके बाद ये भी दिया हुआ है कि इट वॉज एक्सप्लोडेड विथ 100 ml ऑफ ऑक्सीजन. सो लेट मी राइट इनिशियल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन. वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन is equal to 100 ml. Okay, which allowed water form to condense. The volume of gas after explosion was 90 ml. So आपको ये दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ गैस, मतलब वॉल्यूम ऑफ CO2 प्लस वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विच वॉज अनयूज्ड. दिस इज इक्वल टू 90 ml. ये आपको दिया हुआ है. अच्छा, on treatment with potash solution, a further contraction of 20 ml is observed. So, आप जब potash solution से react करवाते हो तो CO2 will get absorbed in potash solution. So, if CO2 gets absorbed in potash solutions, so जितना भी वॉल्यूम CO2 का होगा वो reduce हो जाएगा. इन्होंने दिया हुआ है the reduction of volume is 20 ml. Okay, so it means therefore volume of CO2 is 20 ml. ये आया समझ में? So यहाँ पे जो CO2 बन रहा है that is 20 ml. Okay, इसके बाद अच्छा बचा हुआ तो जो भी
ऑक्सीजन, अनयूज्ड ऑक्सीजन कितना होगा, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ अनयूज्ड ऑक्सीजन, ये 20 है, ये 90 है, सो 90 माइनस 20, दिस विल बी 70 ml. सो देयरफॉर यूज्ड ऑक्सीजन कितना होगा, टोटल वॉल्यूम 100 ml दिया था ऑक्सीजन का, उसमें से 70 अनयूज्ड है, तो 100 माइनस 70, दिस इज 30 ml. दिस इज यूज्ड ऑक्सीजन. So I can say 10 ml of this compound reacts with 30 ml of oxygen to produce 20 ml of CO2. Okay. So अब हमें X, Y and Z find out करना है. आपको और एक चीज दी हुई है, vapor density of the compound is 23. So if the vapor density is 23, I know the molecular weight of the compound. Then molecular weight of the compound is 23 2s are 46. ये हमें दिया हुआ है. अब इसको सॉल्व करता है. So, सबसे पहले तो आपको ये पता है ना, 10 ml ऑफ दिस प्रोड्यूसेस 20 ml ऑफ दिस, तो इससे आपको x मिल जाएगा. Do it over here. Okay. So C6H5OZ CO2. 1 ml of this produces x ml of this, so 10 ml of this produces 20 ml of this. तो आप रेशियो दोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, यू विल गेट x as 2. ठीक है. अच्छा, इसके बाद आपको ये पता है कि 1 ml of this reacts with, अब ऑक्सीजन के साथ हम लोग देखते हैं. सी 3 अननोन्स है x, y एंड z, तो आपको 3 इक्वेशंस चाहिए होंगे. एक इक्वेशन हमें CO2 के साथ मिला, दूसरा इक्वेशन ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा, और तीसरा हम लोग मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला यूज करेंगे. सो लेट मी राइट इट ओवर हियर नाउ. विथ ऑक्सीजन CXHYOZ with oxygen. So 1 mole of this reacts with X plus Y by 4 minus Z by 2 moles of this, or 1 ml of this reacts with this much ml of oxygen. Question में दिया हुआ है 10 ml of this produces 30 ml over here. Okay. So if I take the ratio now, so 1 by 10 is equal to X plus Y by 4 minus Z by 2 upon 30. So I'll get x plus y by 4 minus z by 2. This is 30 upon 10, that is equal to 3. Okay. x की वैल्यू 2 पता है, so 2 ये साइड पे चला जाएगा तो 1 होगा. So y by 4 minus z by 2 is equal to 1. Multiply everything by 4, so you will get y minus 2z is equal to 4. Let me call this as my equation 1. अब y और z दो अननोन से हमें और एक इक्वेशन चाहिए, तो इसके लिए हम लोग मॉलिक्यूलर वेट का कंसेप्ट यूज करते हैं. हमें पता है मॉलिक्यूलर वेट इज 46. ये जो कंपाउंड है CXHYOZ, सो इसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे फाइंड आउट करोगे? यू हैव x एटम्स ऑफ कार्बन, you have y atoms of hydrogen, you have z atoms of oxygen. Total molecular weight is 46. So this is carbon is 12, so ये 12x हो जाएगा, यह 1y हो जाएगा, and oxygen का atomic weight is 16. This will be 16z 46. x की value 2 पता है, so 12 2s are 24. So I'll get this as y plus 16z. अच्छा 24, 46 minus 24, you will get it as 22. ठीक है. दिस इज माई इक्वेशन 2. अब इन दो इक्वेशंस को अगर जो मैं सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो y और y कट हो जाएगा, -2z माइनस 16z, ये -18z होगा. 4 माइनस 22 दैट इज -18. तो आपको z की वैल्यू 1 मिल जाएगी. एंड इफ यू पुट वैल्यू ऑफ z एज 1, आपको y की वैल्यू जो मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू 6. तो आपका जो हाइड्रोकार्बन होगा दैट विल बी C2H6O.
हाइड्रोकार्बन नहीं कहेंगे हम इसको, सॉरी, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन में बस कार्बन और हाइड्रोजन होता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन बस होता है। तो यहाँ पे सिंस ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, सो इट इज नॉट अ हाइड्रोकार्बन, इट इज ओनली योर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके फाइन। आइडियली व्हाट यू शुड डू इज कि जहां पे मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं ना, उस पार्ट का वो स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि क्वेश्चन जो है वो आपके पास रहेगा। यू विल हैव दैट क्वेश्चन, यू कैन अगेन रीड इट एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। इस पे मैं और कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा। ठीक है, चलो वी विल स्टॉप ओवर हियर। बाय एवरीवन।